नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, अ कंपनी डिक्लेयर्स अ सेमी एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। अब सेमी एनुअल डिविडेंड का मतलब क्या होता है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सेमी एनुअल डिविडेंड। मैं यहाँ पर लिखती हूँ सेमी %। तो देखिए अगर सेमी एनुअल डिविडेंड 5% है तो फिर एनुअल डिविडेंड कितना होगा, एनुअल डिविडेंड हो जाएगा 10%। मतलब देखो आपका अगर एनुअल डिविडेंड 10% दिया है तो इसका सेमी एनुअल डिविडेंड क्या होगा, 10 का हाफ मतलब 5%। वैसे ही अगर सेमी एनुअल डिविडेंड 5% है तो फिर एनुअल डिविडेंड कितना होगा, 10%। समझ में आया आपको। अब आगे क्या दिया है, डेनियल हैज 400 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 400। और आगे क्या दिया है, इफ डेनियल्स एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर्स इज ₹1000, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच अदर। मतलब यहाँ पर ना एनुअल इनकम भी दिया है, एनुअल इनकम इज इक्वल टू ₹1000। तो आपको फाइंड क्या करना है, फेस वैल्यू। ओके तो आप सोचो कि फेस वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है, एनुअल डिविडेंड है और एनुअल इनकम है, तो फेस वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। क्या आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपके पास डिविडेंड है, हाँ बिल्कुल है, मतलब एनुअल इनकम है ना, नंबर ऑफ शेयर्स है, डिविडेंड का परसेंटेज है और आपको फेस वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए एनुअल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। अब एनुअल इनकम कितना है, 1000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 400, डिविडेंड कितना 10% इनटू फेस वैल्यू। हमें फेस वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 40 को हम इस साइड ले लेते हैं, तो 1000 अपॉन 40 इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा 0 0 कट जाएगा। अब इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, इसमें से बचेगा 2, 4 5 20। इट मीन्स फेस वैल्यू कितना आ गया, ₹25। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू ₹25। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए इसमें क्या दिया है, भार्गव बाइज $420 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 ईच एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 12%। देखिए यहाँ पर जो भी दिया है ना, पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है,
400, ठीक। और फेस वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है $20, लेकिन आपको यहाँ पर ₹20 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर डॉलर में दिया है लेकिन आपको इसे क्या लिखना है, रुपीज में लिखना है, ओके। फिर यहाँ पर प्रीमियम दिया है ₹4। प्रीमियम कितना दिया है, ₹4। तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू इज 20, प्रीमियम है 4, तो 20 + 4 इज 24 रुपीज़, है ना। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ₹24, ठीक। फिर यहाँ पर डिविडेंड कितना दिया है, 12%। ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए नंबर 1 इसमें क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय भार्गव, मतलब आपको यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, है ना। देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, मनी इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 400, मार्केट वैल्यू है 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 = 16, कैरी 1, 4 2 = 8, 1900। तो इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 9600। तो इसका आप आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर द अमाउंट invested by Bhargav is equal to ₹9600, ठीक। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। His total income from the shares, मतलब आपको यहाँ पर ना एनुअल इनकम फाइंड करना है। तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितना 400 इनटू डिविडेंड 12% एंड फेस वैल्यू इज 20। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 40 इंटू 12 2 = 24। तो मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको, 4 4 = 16, कैरी 1, 4 2 = 8, 1 9 और 0। मतलब यहाँ पर एनुअल इनकम क्या आ गया, 960, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल इनकम इज इक्वल टू ₹960, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल इनकम निकाल लिया और ये हमने क्या निकाला था, इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी, मतलब आपको यहाँ पर ना रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो यहाँ पर देखिएगा डिविडेंड कितना
आया है, ये देखिए एनुअल इनकम इज योर डिविडेंड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 960 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना 9600 इंटू 100, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 96 वन सा, यहाँ पर वन सा, क्या आ गया 10%, है ना। रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या आ गया 10%। और क्वेश्चन में क्या दिया था, परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देयरफॉर परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू 10%, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, एक तो आपको इन्वेस्टमेंट निकालना था, दूसरा आपको एनुअल इनकम और तीसरा निकालना था आपको रेट ऑफ रिटर्न। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, वो बिल्कुल 17 के जैसा ही है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 18, ठीक। अब देखिएगा इसमें क्या दिया है कि अनिल बाइज 350 रुपीज 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फ्रॉम द मार्केट। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 350, ठीक। और यहाँ पर फेस वैल्यू है 100, फिर यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम 20% है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, देखिए मार्केट वैल्यू ना यहाँ पर चेंज हो जाएगा 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो 100 से 100 कैंसल, मतलब यहाँ पर आपका मार्केट वैल्यू हो जाएगा ₹120, ठीक। इतना आपको समझ में आया। फिर यहाँ पर डिविडेंड कितना दिया है 12%, तो यहाँ पर है 12%, ठीक है ना। अब इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अनिल, मतलब आपको क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितना है 350, मार्केट वैल्यू इज 120। आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अनिल। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या नाम है, अनिल नाम है ना, इसलिए हम यहाँ पर अनिल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा आप इस बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है, हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर्स, मतलब आपको एनुअल इनकम निकालना है। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये टोटल इनकम भी चेंज हो जाएगा। एनुअल इनकम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर 350, फिर उसके बाद डिविडेंड कितना 12%, फेस वैल्यू इज 100। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा ना वो क्या हो जाएगा, एनुअल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इनकम करके आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एनुअल इनकम, ठीक है। देयरफॉर एनुअल इनकम इज इक्वल टू, आपका जो भी आंसर आएगा वो आप इस बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या आया, इसमें क्या आया।
अब लास्ट वन क्या है, द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द शेयर्स। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस यहाँ पर जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड कितना, ये तो हमने अभी तक निकाला ही नहीं है। जब आप फाइंड करोगे ना तो आपको डिविडेंड मिलेगा, तो आप क्या करोगे, डिविडेंड का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। आप बताइएगा कि आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना आया है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बहुत इजी है, मैंने सब कुछ करके दे दिया। आपको बस क्या करना है, कैलकुलेशन करना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, तो आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 9.7 पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 9.7 ही नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 9 पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।